Assalamu alaikum bachcho. How are you all? I am Mohsen Raza. Hope that you have been doing well, and we have been through Eid al-Fitr, which is a glorious event in Islam, and I hope you have been enjoying it with your eternal wills. और जो है चूँकि आप सब को पता है कि जो हमारे फेडरल बोर्ड के जो है फर्स्ट ईयर 9th और 10th के पेपर तो आलमोस्ट 17 मई को स्टार्ट होने वाले हैं, और उसके बाद जो है ना आपकी भी डेट शीट आने ही वाली है। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और साथ साथ दूसरा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो भी चल रहा है। तो इन वीडियोज़ में जो है सेकंड ईयर का जो SLO बेस्ड मॉडल पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे, और जो है ना MCQs पोर्शन की मैंने सोचा है कि हम 4 वीडियोस बनाएंगे 5-5 MCQs की, ताकि वीडियो भी शॉर्ट हो और जो है ना आपको आसानी से समझ भी आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। SLO बेस्ड जो है ना सेट 1 है सेकंड ईयर इंग्लिश फेडरल बोर्ड का। तो उसका जो पहला MCQs है वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एग्जाम्पलीफाइज द यूज़ ऑफ आयरनी। तो आयरनी क्या होती है, मैं आपको एक सादा सी मिसाल से समझाता हूँ। हम अपने माशरे में अक्सर एक जो है ना यूज़ करते हैं मुहावरा के आखना धीनू ते सुनावना नोनू। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो है ना हम बात कुछ और करते हैं तो और उसका मतलब बैकग्राउंड पे हमारे पास और होता है। तो यहाँ पे उस जो है ना ये कुछ टेक्निक्स होती हैं लिटरेचर में, हमारे ऑथर्स राइटर्स हम यूज़ करते हैं। जैसे सिनेक्टिकी है, हाइपरबोली है, उसके बाद सिमली है, मेटाफर है, इसी तरह आयरनी और भी बहुत सारी हैं जिसे हम जो है ना लिटरेचर में यूज़ करते हैं। तो लिटरेचर को, लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए और आइडियाज़ को ज़्यादा जो है ना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आयरनी कौन से सेंटेंस में है। तो पहला सेंटेंस देखें, श्योर आई वांट टू गो हाइकिंग ऑन द माउंटेन्स विद अ ब्रोकन लेग। तो अब देखें यहाँ पे सिनेरियो ये हो सकता है कि कुछ दोस्त खड़े हों या 2 दोस्त खड़े हों और उनमें से एक की टांग टूटी हुई हो, और दूसरा उसे पूछे कि क्या तुम जो है ना हाइकिंग पे आओगे, आना चाहते हो। तो वो जो है ना आगे तंज के साथ जो है ना जवाब दे के हाँ हाँ बिल्कुल मैं जो है अपनी टूटी टांग के साथ आना चाहता हूँ। तो वो उसके सवाल पे तंज करके, हालांकि वो सवाल का जवाब दे रहा है लेकिन बैकग्राउंड पे वो तंज कर रहा होगा जो बंदा उसे सवाल कर रहा है। तो इस किस्म का सिनेरियो भी हो सकता है, और भी बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। तो आयरन में क्या होता है कि आप बात कुछ और कर रहे होते हैं, यानी आप तंज करते हैं, लेकिन एक अच्छे मैनर में, एक जो है लिटरेरी मैनर में। ये जो है ना लिटरेचर की ये खूबसूरती है। तो पहला इसका ऑप्शन है, श्योर आई वांट टू गो हाइकिंग ऑन द माउंटेन विद अ ब्रोकन लेग। इसके दूसरे ऑप्शन देखें तो उनके सीधे सीधे मीनिंग्स हैं। इफ़ यू बाय लाइमोजीन योर लाइफ स्टाइल विल बी चेंज, 10,000 soldiers carried him to the grave, thou should not have been old till thou had not been wise। तो ये इन सारे के सीधे सीधे मतलब में बजाय आपका ऑप्शन ए है, उसमें थोड़ा सा मीनिंग का कंट्रास्ट आ जाता है, क्योंकि बात कुछ और हो रही है और जो है तंजिया तौर पे पीछे बैकग्राउंड में मतलब और है। दूसरा MCQ देखें, जमील लिव्स विद हिज आंट, हिज बेड इज़ इन अ कबर्ड अंडर द स्टेयर्स। कि जमील अपनी आंटी के साथ रहता है और उसका जो कबर्ड है वो, अच्छा उसका जो बेड है वो कबर्ड में बना हुआ है, जो अलमारी होती है कपड़ों वाली, तो उसमें उसका जो है बना हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है। तो आप जो है ना सेंटेंसेस का मीनिंग बैकग्राउंड पे कॉन्टेक्स्ट दे के आपने अंदाज़ा लगाना है, करेक्ट इन्फ्रेंसेस ढूंढना है कि जमील की आंटी का रवैया उसके साथ कैसा है। तो पहला ऑप्शन है जमील्स आंट लव्स हिम वेरी मच। ये उतना ही हो सकता क्योंकि सीढ़ियों के नीचे उसकी आंटी ने उसे जो है ना बर्तनों वाली या आप कपड़ों वाली अलमारी में कह सकते हैं कि उसका जो उसने बिस्तर रखा हुआ है। तो ये तो कोई जो है ना अच्छा लॉजिक नहीं है अगर आप थोड़ा डीपली सोचें। तो दूसरा इसका ऑप्शन है जमील्स आंट ट्रीट्स हिम बैडली। तो यहाँ पे आपका उसका दूसरा ऑप्शन हो गया ट्रीट्स हिम बैडली। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। Which one of the following sentences has used the transitional device of comparison? तो अब ट्रांजिशनल डिवाइस क्या होती है, आप जब भी कुछ आइडियाज़, अगर आप कुछ बात कर रहे होते हैं तो एक बात को आप उसी से जुड़ी दूसरी बात से जब आप रिलेट करते हैं तो दरमियान में आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे जो है ना इन अ वाइल, उसके बाद बिकॉज एंड, और साथ ही साथ वाइल। ये बहुत सारी ट्रांजिशनल डिवाइस हैं। एंड आई होप दैट यू हैव बीन रीडिंग अ चैप्टर फ्रॉम योर KP के टेक्स्ट बुक जो है उसमें जो है ना यू हैव अ चैप्टर विद द टाइटल ऑफ जहांगीर खान।
तो ये वहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस पड़ी हैं, जो है ना वहाँ पे आप एंड आई होप यू माइट हैव read these transitional devices into that chapter। तो वो जो जहांगीर खान वाला चैप्टर है वहाँ पे सारी ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ टाइम, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ कंपैरिजन, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ जो है ना रीजन, वहाँ से जो है ना आप अच्छे से ये पढ़ भी लीजिएगा। तो ये वहाँ से लिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कहाँ हो रहा है? तो देखें बाकी 3 सेंटेंसेस जो रॉन्ग हैं वो तो सीधे साधे, उनमें कोई ख़ास डिवाइस नहीं पड़ी। और दूसरा जो ऑप्शन है मिस्टर खान्स स्कूल, जो मिस्टर खान का स्कूल है वो लंच में स्टूडेंट्स को क्या देता है? लंच देता है स्टूडेंट्स को, जबकि जो जॉन का स्कूल है वो बच्चों को स्नैक्स देता है। ठीक है, तो ये देखें वाइल जो यहाँ पे पड़ा है ये 2 सेंटेंसेस के तरफ, हालांकि देखें ना दोनों सेंटेंसेस का आइडिया सेम है कि उसका स्कूल भी कुछ देता है, उसका स्कूल भी जो है ना बच्चों को कुछ देता है, लेकिन दरमियान में वाइल है और वो कंपैरिजन का जो है ना कंपैरिजन डिवाइसेस का जो है ना काम कर रही है डिवाइस का। चौथा एमसीक्यू है द प्लान टर्न आउट टू बी अ बिग फियास्को। तो ये सीधा जो है ना सीधा साधा आपका सिनोनिम है। तो फियास्को कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो तबाही होती है, डिज़ास्टर होता है। तो हम जो है ना उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिबैकल। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट तो आप जो इंटेलेक्चुअली जो है ना बिल्कुल जो है ना शैटरिंग को कहते हैं, ब्लंडर छोटी मोटी गलतियों को, डिफ़िकल्ट मुश्किल होता है यू नो। एंड जो आपका चौथा ऑप्शन है डी डिबैकल, इट स्टैंड फॉर व्हेन यू हैव अ ह्यूज डिज़ास्टर। ठीक है, उसे कहते हैं फियास्को। नंबर 5 एमसीक्यूज है इफ़ द नरेटर इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड फ्रॉम। तो ये कह रहा है कि एक स्टोरी में जो करैक्टर्स होते हैं अगर उन्हीं करैक्टर्स में से ही एक बंदा जो है स्टोरी बता रहा हो तो उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड और ये जितने भी पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े स्टोरी टेलिंग की जो ये टेक्निक है, इस पर मैं अलग से जो है ना एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, वो आप जो है ना देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये वीडियो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, आ जाएं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।